दशहरा कमेटी सनौली रोड के सदस्यों ने दशहरा ग्राउंड में भूमि पूजन किया एवं दशहरा पर्व से संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। सर्वप्रथम दशहरा कमेटी सनौली रोड के सभी सदस्य हुडा सेक्टर 25 स्थित जिमखाना क्लब के सामने दशहरा ग्राउंड में एकत्र हुए, जहां पर भूमि पूजन किया गया। इसके पश्चात श्री रघुनाथ धाम में वीरेंद्र सोनी की अध्यक्षता में सदस्यों की एक जनरल मीटिंग हुई। मीटिंग की शुरुआत श्री हनुमान चालीसा के पाठ से प्रारंभ हुई। वीरेंद्र सोनी ने इस अवसर पर कहा कि दशहरा कमेटी सनौली रोड की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कमेटी से जुड़े हुए सभी सेवक बढ़ चढ़कर अपनी सेवाओं में भाग लें। आज दशहरा कमेटी सनौली रोड की एक समीक्षा मीटिंग थी। पिछली मीटिंग में हमने पूरी सेवाएं लगा दी थी। आज का मीटिंग का मुख्य एजेंडा यही था उन सेवाओं की समीक्षा करना। भाई वो सेवाएं जिन्होंने सेवादारों ली थी, क्या वो पूर्ण रूप से हो चुकी हैं या उसमें अभी कुछ कमी है। आज उसी बारे में मेन विचार हुआ। काफ़ी सेवाएं, कुछ नए सुझाव भी आए और जितनी हमने सेवाएं लगाई थी, चाहे हम बात करें परमिशन की लेने की सेवा या रोड्स रिपेयर की सेवा, इसी के बिजली विभाग की सेवा, कई सेवाएं थी। आज हमने उनकी समीक्षा की कि वह उनमें कोई कमी रह तो नहीं गई, वो लगभग पूर्ण रूप में। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे और जो रूट है इस बार जो डीजे वगैरह का रूट है वो क्या रहेगा? पहले आपने पूछा मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संजय भाटिया जी, सांसद जी, कृष्ण पवार जी, प्रमोद विज जी, महिपाल ढांडा जी, अमरीत कौर जी, हमारे उपायुक्त महोदय डीसी साहब वरिंदर जी, एसपी साहब ओपी माटा जी, अशोक बांगा जी, वरिंदर शाह जी, और गेस्ट सुरेंद्र रेवड़ी जी, रोहिता रेवड़ी जी, काफ़ी गेस्ट हैं। हमारे मंच की शान इस बार बहुत है, 20 गेस्ट हैं इस बार हमारे मंच की शान है। विजय जैन जी। तो कहने का मतलब है इस बार हमारे मंच का लोकेश नांगरू जी भी हैं, तो हमारी मंच की शान अच्छी होगी पहले से। दूसरा क्वेश्चन क्या किया था आपने? डीजे के लिए मैं सभी हनुमान स्वरूप महावीर संस्थाओं से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि इस बार डीजे ना बजाएं। आप ढोल के साथ, नगाड़ों के साथ, हनुमान जी सेवा के साथ अंदर प्रवेश करें, ऐसी मेरी प्रार्थना अब सबसे। दूसरा, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी संस्था दशहरा ग्राउंड में प्रवेश ना करे, ये पूर्ण निषेध है। बिना रजिस्ट्रेशन और बिना टी शर्ट के हम किसी भी सेवादार को प्रवेश नहीं करने देंगे, ऐसी हमारी अपील भी है और प्रार्थना भी है। एक सभा के साथ कितने सेवादार? एक हनुमान जी के साथ हमने 10 सेवादार अलाउ किए हैं। अगर उनके साथ राम लखन की झांकी भी है तो 16 सेवादार अंदर प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी हिसाब रखना होता है कितने लोगों की व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो मेरी ये प्रार्थना है, बिना रजिस्ट्रेशन और बिना टी शर्ट के जो हमारा पास है किस्म से, और बिना डाले आप सुरक्षा घेरे में प्रवेश ना करें। माता जी, पिछली बार से अब की बार क्या बेहतर करने जा रहे हैं? बेहतर तो देखो, पुतलों में हमने काफ़ी कुछ नवीनीकरण किया है। वो मैं अभी अगर बताऊंगा तो वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी। जब आप दशहरा वाले दिन हमारे पास देखोगे, आपको लगेंगे कुछ इस बार नई चीज़ है। एक चीज़ जो पहले की थी दोबारा करने जा रहे हैं। हमारे हनुमान स्वरूप, हमारे राम लखन, उनके ऊपर छोटे हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा तो होगी। पुतलों के अंदर क्या कुछ नया किया है वो हम आपको उसी दिन दिखाएंगे, ना कि पहले। कोरोना टाइम के बाद काफ़ी भव्य रूप से आ रहा है दशहरा जी, तो लोगों से क्या अपील करेंगे? शांति बनाए रखें। अपनी पहली बात तो मैं प्रार्थना करूँगा लोगों से, पूरे पानीपत वासियों से, कोशिश करें उस दिन 4 व्हीलर का इस्तेमाल ना करें, 2 व्हीलर का भी कम से कम करें। अपने घरों को से पैदल निकलें, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने दशहरे में आना भी है तो अपनी गाड़ी मित्तल मेगा माल के साथ पंप के पास वहाँ पार करके ग्राउंड में आएँ, और घरों से भी निकलें, कोशिश करें तो व्यवस्था बनी रहे, वो सबका फ़ायदा है। जितने रास्ते में प्रसाद के स्टॉल लगते हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि प्रसाद के स्टॉल रोड से हट के दूरी पर लगाएं, और उस पर अपने डस्टबिन वगैरह जरूर रखें ताकि सड़कों पर गंदगी ना फैले, ऐसी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। उसके लिए ये व्यवस्था बनाई है, विधायक जी से बात हो चुकी है कि इसमें मिट्टी डाल के ग्रीन कारपेट बिछा देंगे, मतलब कि बाकी जितने भी रोड हैं वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरती दिखेगी और वहाँ पर किसी को भी किसी तरह की किसी भी हनुमान स्वरूप को वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। क्या गंगापुरी रोड पे ही? गंगापुरी रोड की ही बात। इसके अलावा तो बाकी चले जाए। इसके अलावा कमेटी बनाई हुई है, नगर निगम कमिश्नर साहब ने भी कमेटी बनाई हुई है
और इधर इन्होंने बनाई है, सब मिलके काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि मौके पर ही आके याद आता है, जिस प्रकार से पहले जो कावड़ था, कावड़ के टाइम में सड़कों की मरम्मत याद आई, अब हनुमान स्वरूपों के लिए याद आ रही है। अच्छा है ना, जैसे जैसे राम जी आते हैं हम लोग जाग जाते हैं और सारे काम हो जाते हैं।